हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। होप यू आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम अर्थमेटिक क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और ये आपका पार्ट 6 रहेगा। 5 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं। 3 वीक्स अगो हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। और ये क्वेश्चन आपके अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम जैसे आपका एसएससी सीजीएल हो गया या आईबीपीएस पीओ के एग्जाम निकलेंगे, आरआरबी पीओ, सबके लिए आपके लिए अर्थमेटिक का पोर्शन इससे कवर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। बस क्वेश्चन करने से पहले वीडियो को पहले पॉज किया करो, एक बार खुद सॉल्यूशन ट्राई करो, फिर इसकी वीडियो प्ले करा करो। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। ए बोट कैन ट्रेवल 300 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7.5 आवर्स while it take 12.5 आवर टू कवर 50 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। इससे पहले जो लास्ट वीडियो अपलोड थी, जो डीआई का पार्ट 5 था, उसमें तो मैंने पूरी बोट्स एंड स्ट्रीम की पूरी डीआई करवाई थी, तो उससे आपको ये वाला कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अभी के लिए बस मैं डायरेक्ट थोड़ा इसका जो सोल्यूशन बनता है वही करवाऊंगा। सबसे पहले देखिए, 300 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7.5 आवर, ये तो इजी बात है। डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है, तो इस सिंपली हम क्या निकाल लेंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड। स्पीड वैसे क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 300 चल रहा है कितनी देर में, 7.5। 7.5 को 15/2 लिख लो। इसको फिर सॉल्व करके देखो कितना आता है, 40 आ जाएगा। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी आपकी, 40 किलोमीटर पर आवर। वैसे अब अपस्ट्रीम फाइंड करो। अपस्ट्रीम में देखो क्या चीज गिवन है, while it take 12.5 hours to cover 50 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम्स। अब डिस्टेंस कितना है, 50। टाइम कितना लग रहा है, 12.5। इसको भी आप सॉल्व करोगे तो कितनी आ जाएगी, 25/2 लिखो या सॉल्व करके देखो, 4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। अब देखो क्वेश्चन क्या चीज बोल रहे हैं। इफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हैड बीन 2 किलोमीटर मोर। अब जो पहले हमें एक्स और वाई तो चलो इधर से निकल जाएगी, हमें बोल रहा है कि 2 किलोमीटर ज़्यादा हो जाएगी। देन द टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल 120 किलोमीटर इन स्टिल वाटर would be how much percent more or less than the time taken by it to cover 48 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम्स। अब देखो क्वेश्चन तो देखो इसमें मिक्स किया हुआ है, परसेंटेज का कंसेप्ट भी लगाया, बट आपको थोड़ा सा आपने रीड करके देखा है, आपको वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले देखो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम हो तो हम एक्स, एक्स क्या रहता है, स्पीड ऑफ बोट। जो हमने पहले भी वीडियोस की हैं उसमें हमने टर्म्स डिस्कस की हैं सारी। एक्स से हमेशा हम स्पीड ऑफ बोट मानेंगे। और वो सिंपली आपने, आपको डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम दिया हो तो इसका शॉर्टकट क्या रहता है, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाई 2। स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ वाटर बोल लो, उसका क्या फॉर्मूला रहता है, डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाई 2। देखो बेसिकली ये चार ही फॉर्मूले हैं, ये तो आपको पता ही होने चाहिए। देखो कई बार क्या होता है कि आपको डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम दिए तो सिंपली आप एक्स और वाई की वैल्यू में निकाल सकते हो। और वैसे आपका देखो डाउन स्ट्रीम क्या रहता है, बेसिक फॉर्मूले से करना देखो तब भी रिजल्ट आ जाएगा। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, एक्स प्लस वाई, और अपस्ट्रीम कितना होता है, एक्स माइनस वाई। अब देखो यही चार फॉर्मूले यूज होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब देखो ये आपको पता है, ये 40 और 4 है, डायरेक्ट कर देते हैं, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करो, 40 + 4 डिवाइड बाई 2, 22। और वैसे ही आपको स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ वाटर निकालना तो सिंपली 40 - 4 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा डायरेक्ट। ये चाहे आप ये 1 और 2 भी सॉल्व करते, इनको एक बार ऐड करते, एक बार सब्ट्रैक्ट करते। ये आपको देखो बेसिक तो मैंने बता ही दिया, बट आपको देखो छोटे छोटे ये चीज़ें देखो, इस पूरे चैप्टर में बस यही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं, यही चार फॉर्मूले होते हैं। चाहे आप इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके भी देख लो, जब भी आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालोगे तो ये निकलेंगी, 22 और 18। पर इसका शॉर्टकट यही है, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड दी है, एक्स निकालना है तो सिंपली इनको ऐड करके डिवाइड बाई 2, और वाई निकालना तो ऐड सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाई 2। देखो ये तो पहला स्टेप था, बिल्कुल ईजी था। अब इससे आगे देखो, अब बोल रहे हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हैड बीन 2 किलोमीटर मोर। अब आपने स्पीड देखो इंक्रीज कर दी, एक्स डैश स्पीड आपने कितनी, 2 किलोमीटर बढ़ा दी, तो कितनी होगी, 24 किलोमीटर पर आवर। और वाई के बारे में कुछ बोल रहे हैं, देखो वाई के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, तो वाई फिर आपने कितना लेना है, 18 ही लेना है। जो आपने वाई निकाली है स्पीड ऑफ वाटर, सिंपली आपका 18 ही रहेगा। क्वेश्चन देखो सबसे पहले क्या क्या पूछ रहा है, टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल 120 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। पहले ये चीज़ तो देखो कि
कितना टाइम लगेगा उसको 120 किलोमीटर स्टिल वाटर। देखो जब स्टिल वाटर बोला है तो इसमें आपको सिंपली क्या है, देखो फॉर्मूला वही रहेगा, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बट उसमें फिर आपका ये वाटर का कोई सिनेरियो है ही नहीं, तो सिंपली आपने स्पीड कौन सी लेनी है, जो उसकी स्पीड ऑफ बोट है। तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना दिया 120 किलोमीटर, स्पीड आपने कौन सी लेनी है, सिंपली जो आपकी एक्स है, स्पीड ऑफ बोट, और जो आपकी न्यू स्पीड है वो कितनी थी 24। तो ये तो आपकी कितनी आ गई, न्यू टाइम 5 आवर। इन स्टिल वाटर इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द टाइम टेकन बाई इट टू कवर 48 किलोमीटर। देखो मोर और लेस तो बाद में कंपेयर करेंगे, सेकंड देखो एक ये चीज कंपेयर करनी है, किसके साथ करनी है, 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब टाइम टेकन टू कवर 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब देखो अपस्ट्रीम स्पीड फॉर्मूला क्या रहता है, एक्स माइनस वाई, बट इसमें देखो एक्स आपका 24 है, तो 24 माइनस 18 करोगे। अपस्ट्रीम देखो टाइम अपॉन टाइम क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड कितनी हो जाएगी इसमें 24 माइनस 18। स्पीड अपस्ट्रीम, न्यू अपस्ट्रीम स्पीड आ गई आपकी ये वाली, ये आपकी अपस्ट्रीम स्पीड है एक्स माइनस वाई, ये न्यू वाली। तो सिंपली कितना आ जाएगा 48 डिवाइड बाई 24 माइनस 18, आप करोगे कितना आ जाएगा 6, 48 को 6 से डिवाइड कर लो 8। अब देखो दो टर्म्स हैं आपके, एक 5 है और एक 8 है। ये हमने देखो परसेंटेज में सारी चीज़ें की हैं। देखो लेस या मोर, देखो हमेशा हमें पता है कितने का डिफरेंस है, ये 3 का डिफरेंस है। कितना, पहले देखो 5 थी अब कितनी होगी 8 होगी, पहले वैल्यू इनिशियल 5 थी अब कितनी होगी 8, तो कितना 3 इंक्रीज हुआ। बट कंपेयर किससे कर रहे हैं, देखो मोर देन द टाइम टेकन बाई इट टू कवर 48 किलोमीटर दिस, मतलब जो सेकंड वाली है, जो सेकंड वाली टर्म है उससे कंपेयर करें, तो उसमें कितना टाइम लग रहा था 8। तो आपको सिंपली 3/8 इंटू 100 ये वाली वैल्यू पूछिए, तो कितना आ जाएगा 37.5। ये डायरेक्ट मैंने देखो आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए, 1/8 12.5 होता है 12.5, तो 3/8 कितना हो जाएगा 37.5। तो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी था। अब देखोगे इतना लेंथी नहीं है, तो मैं आपको सारी टर्म्स लिख रहा हूँ एक्स प्लस वाई। वैसे तो बच्चे देखो जल्दी जल्दी करते हैं, ओरली करते हैं कि यहाँ से 300 उठाया 7.5, यहाँ से जल्दी से डाउन स्ट्रीम निकाली 40 और ये 4, फिर ये इतना लिखते नहीं ना, सिंपली एक्स और वाई लिखते हैं। पर इसको आप इस तरह देखोगे, मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपका 37.5%। सेकंड क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी रहता है, एजिस का क्वेश्चन, बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तो आप इसको इजीली कर सकते हो। फर्स्ट देखो रेशो गिवन है प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी, 3 रेशो दी है, पहले जल्दी से रीड कर लिया करो क्या क्या चीज़ गिवन है। 8 ईयर अगो फ्रॉम नाउ द रेशो ऑफ एज ऑफ ए एंड सी 1:2, इफ डी इज 32 ईयर यंगर देन बी, यंगर मीन्स छोटा है, फाइंड द रेशो प्रेजेंट एज ऑफ सी एंड डी, सी और डी की प्रेजेंट रेशो बतानी है। अब देखो इसका आंसर कहीं ना कहीं तो देखो सी का, देखो ऐसे मैं देखो जनरल बता रहा हूँ, सी और डी से कंपेयर कर रहे हैं, तो आंसर देखो सी 5 का मल्टीपल है, तो आंसर तो 5 का मल्टीपल होना ही चाहिए, तो इसमें एक ही ऑप्शन है वैसे 5 का मल्टीपल। देखो इस तरह होता है कि एक ऑप्शन 10:9 या कुछ भी इस तरह होता है, तो फिर मैं सॉल्व करता है, पर मुझे पता है कि सी/डी बताना है, सी/डी बताना है, तो 5 का मल्टीपल होगा रेशो, तो 5:4 ही सेटिस्फाई कर रही है इनमें से। नन ऑफ दिस भी हो सकता है, बट उसको चांस थोड़े कम रहते हैं, बट आपने रिस्क नहीं, अभी तो मैं पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ, पर पेपर में बहुत कम टाइम बचा है, कुछ सेकंड्स बचे हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड कर लिया करो कि क्या चीज़ बोल रहा है। सी/डी बोल रहा था, तो सी का रेशो तो 5 का, देखो ये वाली क्वेश्चन तो सेटिस्फाई होगी, तो 5 का तो मल्टीपल ही आएगा नो डाउट। इधर 5 की जगह एक और ऑप्शन होता है 10 रेशो कुछ और इस तरह होता है, 15:4 या कुछ इस तरह के ऑप्शन होते हैं, तो मैं पूरा सॉल्व करता, बट अभी के लिए तो मेरे को यही लग रहा था। फिर इसका आंसर आप ये क्लिक कर सकते हो, आपके पास कम टाइम बचा है तो। और अभी इसका रियल वैसे देख लो पूरा सॉल्यूशन। अब देखो सारे क्वेश्चन ही, अब कई कई क्वेश्चन होते हैं बाई चांस थोड़े से इजी पड़ जाते हैं, थोड़ा सा आपने रीड कर लिया तो फिर आप इसको इजीली क्लिक कर सकते हो। नन ऑफ दिस होने के चांस हैं, बट आपके थोड़े से रेयर होते हैं, टाइम कम बचा तो फिर ए ऑप्शन लगा के अगले क्वेश्चन पे टाइम लगाओ अपना। अब देखो सब सिंपली 3:8:5 बेसिक से कर देते हैं, ऐसा तो है नहीं ये होंगे, एक वेरिएबल लगा दो, एक्स लगाना एक्स लगा लो। ये इनकी क्या चीज़ है प्रेजेंट, 8 ईयर एगो फ्रॉम नाउ 8 साल पहले, द रेशो ऑफ एज ऑफ ए एंड सी। अब देखो 8 साल पहले ये कितना होना था 3x-8, ए और किसको कंपेयर कर रहे हैं, ए और सी को, ए और सी 8 ईयर एगो।
तो ये तो इनकी प्रेजेंट है, प्रेजेंट तो 5x है, तो 8 साल पहले तो -8 होना था। ये सॉल्व करने पे कितनी यार ये रेशो, ए और 1:2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से, x की वैल्यू निकल जाएगी। 3x - 16, बस सॉल्व करना है आपने। 5x - 8, तो सिंपली आपने x की वैल्यू, इसको इधर ले जाओ, रीअरेंज कर लो, 16 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 यूनिट। तो एक्चुअल में देखो ये कितना होना था, आपने सिंपली वैल्यू पुट कर देनी है इनकी। 3x मतलब ये 24 ईयर का होना था, ये कितने का हो जाना था, 64 का, और ये कितना हो जाना था, 8×5 = 40। सी का देखो मैंने सी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था, पर अब आगे देखो, डी इज 32 ईयर, 32 ईयर यंगर देन बी। तो डी की एज कितनी हो जाएगी, यंगर मीन्स छोटा, डी 32 साल छोटा है। अब देखो किससे, बी से। अब बी पहले से कितने का, 64 का है, तो डी कितने का हो जाएगा, 64 - 32। यंगर मतलब इतना छोटा था, वो भी एक्चुअल में भी कितने का आया, 32 साल का ही आया। ये नहीं बोलता कि डी 32 ईयर का, पर बोल रहा है यंगर देन बी, तो बी पहले पहले से 64 था, तो सिंपली डी की वैल्यू भी कितनी आ गई, सॉल्व करने के बाद 32। तो हमें सी और डी की वैल्यू बतानी है, सी और डी की प्रेजेंट एज की। तो सी तो हमने निकाला हुआ था, सी कितना था आपका 40, डी कितना आपका 32, तो रेशो कितनी आ गई, 5:4। तो ये भी आपका इजी है, 5:4। थर्ड क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आपके। A and B started a business by investing this x plus 2000 and x minus 4000 respectively. After 4 months, A increases investment by 25% while B withdraw rupees 3000 from his initial investment. A received this out of total annual profit of this. Find the value of x. देखो बिल्कुल बेसिक्स क्लियर हैं आपके, सिंपल पार्टनरशिप का कंसेप्ट है, प्रॉफिट आपको पता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, बस यही फॉर्मूला है। थोड़ा सा आपको रेशो पता है, कैलकुलेशन आती है, तो आप इजीली कर सकते हो। दो वेरिएबल हैं, ए और बी। ए ने देखो पहले कितना लगाया, x प्लस 2000, बी ने लगाया x माइनस 4000। सबसे पहले देखो, आफ्टर 4 मंथ ए इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाई 25%। देखो मतलब 4 महीने तो इसने इतना ही पैसा लगाया होगा, फिर उसने देखो इंक्रीज कर दिया है, नेक्स्ट टाइम उसने देखो कितना कर दिया, इन्वेस्टमेंट बाय 25%। देखो 25% इंक्रीज कर दिया, तो मतलब कितना हुआ, उसने 125% लगा दिया। 25% इंक्रीज कर दिया, तो मतलब कितना हुआ, उसने 125 लगा लिया। तो सिंपली आप लिखो, यहीं पे कर दो, इसी के साथ है, इधर लिख लो, या थोड़ा सा इसको मैं आगे कर देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, 125% लगाएगा, इसको थोड़ा सा और, 125% कितना, पहले तो देखो पैसा कितना है, x प्लस 2000। प्रॉफिट कब, 1 साल के बाद हो रहा है, टोटल एनुअल, एनुअल मीन्स 1 साल, तो इंटू 8। अब देखो 8 क्यों लगाया, देखो पहले 4 महीने उसने पैसा लगाया था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अब जो रिमेनिंग 8 मंथ्स है, मई टू लेके दिसंबर तक, ये वाले 8 महीने हैं इसके ए के। अब ऐसी बी के लिए देखो क्या चीज़ें बनेंगी। बी ने देखो सबसे पहले x माइनस 4000 लगाया, इसने देखो 4 मंथ तक यही था, वाइल बी विड्रॉ रुपीज 3000। अब बी ने कितने थे, 7000 रुपये निकाल लिए, देखो बी ने 7000 रुपये निकाल लिए, तो देखो उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, x माइनस 4000, तो इससे 3000 निकल जाएंगे। जब इससे 3000 आप और सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 7000 आ जाएगा। ये कितने टाइम के लिए आ जाएगा, रिमेनिंग 8 मंथ्स। ये देखो सिंपली आपका क्या है कि प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, जो ये सेकंड टर्म मैं लिख रहा हूँ, वैसे इसमें 4 और 8 ये टाइम है। अब इसमें टाइम बस आपने स्प्लिट कर दिया था, बस आपको ये वाली क्वेश्चन आ गई, सिंपली ये प्रॉफिट की रेशियो है ए और बी की, ये बस सॉल्व करना है, कहीं ना कहीं रेशियो यहाँ से निकलेगी, फिर उसको कंपेयर कर देंगे। अभी के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई, वैसे तो देखो जितना कट रहा है काट दिया करो, 4 से तो कट रहा है, पहले मैं यहीं पे लिख रहा हूँ एक बार जल्दी से। फिर आगे आपकी कैलकुलेशन है, जितनी आपकी फास्ट होगी क्वेश्चन आपका उतनी जल्दी होगा। 125% को मैंने क्या लिख दिया, 5/4, ये मैंने 8 को इधर ले गया, x प्लस 2000, वैसे ही अब इधर
अच्छा इसमें अलग अलग है, इसमें कॉमन नहीं ले सकते। 4000, ये तो सेम ही चीज़ लिख रहा हूँ मैं। अब कटिंग कर दो थोड़ी सी। कटिंग इन द सेंस, देखो जो कॉमन, देखो सबसे पहले तो इस 4 को इधर से काट दो, इधर 10 आ जाएगा, 10 और इधर 4। ये यहीं पे इसको सॉल्व कर लो। इसमें देखो मैं ये ले रहा हूँ, ये कॉमन ले रहा हूँ, x प्लस 2000 मैंने कॉमन ले लिया। इधर 4 रहा था और इधर इंटू 14 आ जाएगा। सॉल्व करके देखना, 5 इंटू 2 10 और 14 बिल्कुल सही है। पर इसमें हमें अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। ये 4 एक कट भी जाएंगी, देख लेना सॉल्व करके जल्दी से। इसको पूरा ही कर देते नहीं तो बाद में देख लेंगे क्या कर रहा है। 4x, इधर 4x आ गया, माइनस 4 को इससे करा 16,000। आगे तो बस देखो कैलकुलेशन है आपकी, जितनी आप जल्दी करोगे। 8x माइनस 8 इंटू 7, 56,000। एक स्टेप और लिख लो। ये था ना पहले ही, इसमें 4 2 काट देते ना तो थोड़ा सा और स्प्लिट छोटा हो जाना था, बाकी तो क्या। 4 और 8 12x, माइनस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 16 इसमें ऐड हो जाएगा, 72,000। अब देखो, अब इसको लास्ट में बस कंपेयर कर दो, एक ही स्टेप रह गया। ए रिसीव्ड 14,000 आउट ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। नेचुरली बात है, देखो ए और बी थे। अब ए को कितना मिल रहा है, देखो 14,000। ए को 14,000 मिल रहा है, तो बी को कितना मिल रहा होगा? 22,000 माइनस 14,000, यही चीज़ होगा। ये चीज़ें अपने देखो जल्दी से औरली करनी है। तो इनको देखो 14,000, और इसको कितना मिल रहा होगा? 22 माइनस 14 कितना हो जाएगा? 8,000। ये सिंपली काट दो, 3 जीरो तो काट ही दो। अब देखो वैसे तो 14 रेशो और भी कट जाएगी, 7/4, बट मेरे को पता है मैं इसको कंपेयर करना है इस वाले वेरिएबल से। x प्लस 2000, हमारे हिसाब से देखो a को कितना मिल रहा है, ये वाली वैल्यू इंटू 14, और b को कितना मिल रहा है, ये वाली x 12x माइनस 72,000। अब देखो 3 जीरो तो काटने, अब देखो 14 14 कट जाएगा। अब थोड़ी सी और कर लो जल्दी से। ये 14 तो इधर से काट दो, एक स्टेप तो कम हो गया। 14 काट लिया, फिर इधर सिंपली ये रह गया। इससे आगे थोड़ा सा मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। 12x माइनस 72,000, और इधर 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8x और प्लस 16। इसको इधर ले जाओ, 4x, और उधर चल गए 88। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व करने पे? 22,000। कुछ नहीं था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बाकी आप इजीली इसको कर सकते हो। अब देखो इधर तो मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, वैसे अपने एग्जाम में जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो अपने 125% आपके बिल्कुल माइंड में आना चाहिए। 5/4 है, अपने स्टेप देखो ओरली करने हैं। जितना आप कम लिखोगे उतना ही आपका टाइम बचेगा। और नहीं तो एक एक करके लिखते रहोगे तो फिर टाइम तो कंज्यूम हो गई। थोड़ी सी कैलकुलेशन अपनी बढ़ाओ तो फिर आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर सकते हो लेस देन 1 मिनट में। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, कई तो क्वेश्चन इजी होते हैं, वैसे थोड़ा पिछला क्वेश्चन फिर कैलकुलेटिव था। वैसे ये आपके स्क्रीन पे विजिबल है, स्क्रीन देखो। स्टेटमेंट भी छोटी है, पढ़ने में भी थोड़ा जल्दी आप रीड कर लोगे, समझ भी आ जाएगा, और इजी हुआ तो जल्दी भी हो जाएगा। अब सबसे पहले देखो, टैप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 40 आवर एंड 35 आवर रिस्पेक्टिवली। इफ बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर, फाइंड द टाइम टेकन आफ्टर विच टैप ए मस्ट बी क्लोज सो दैट होल टैंक कैन बी फिल्ड इन 21 आवर। हमने देखो इससे पहले भी क्वेश्चन किए हैं। सबसे पहले देखो इसमें वही कंसेप्ट रहता है, टाइम एंड वर्क का टोटल वर्क लेना पड़ता है। टोटल वर्क एक ऐसा नंबर लेंगे जो इन दोनों से इजीली डिविजिबल हो। इजी डिविजिबल हो मींस एलसीएम। एलसीएम लेंगे 40 और 35 का टोटल वर्क। देखो तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम कितना होगा? 40 का टेबल पढ़ लो, 40 80 120 280। 280 में देखो दोनों जा रहे हैं, करके देख लेना। और ये चीज़ें देखो ओरली लेनी होती है, बड़े मैंने बस बड़े नंबर पे फोकस कर रहा हूँ। मैं 40 का टेबल देख रहा हूँ, मुझे पता है कि 35 हो जाएगा, तो फिर सिंपली 280 पे दोनों कट रहे हैं, तो टोटल वर्क आ जाएगा 280 यूनिट। फिर हम क्या करते थे, एफिशिएंसी निकालते थे। पहले हमने किए हुए क्वेश्चन, एफिशिएंसी क्या रहता है? वर्क अपॉन टाइम।
एक दिन में या एक आवर में कितना काम कर रहा है। अब देखो 280 यूनिट है, अब एक ही बात है, वो उसको 40 घंटे लग रहे हैं, तो फिर वो एक घंटे में कितना भर रहा होगा। 280 डिवाइड बाई 40, 280 डिवाइड बाई 40 करोगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 7 यूनिट। वैसे बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 280 डिवाइड बाई 35, 8 यूनिट। इधर तक तो बिल्कुल आसान है, इससे आगे देखो। क्वेश्चन तो बस आगे है समझने वाला। If both taps are open together, find the time taken after which tap A must be closed so that whole tank can be filled in 21। अब देखो सबसे पहले क्या चीज है, किसको क्लोज कर रहे हैं, टैप ए मस्ट बी क्लोज, और पूरे 21 लग रहे हैं। अब देखो इसको समझना पड़ता है कि ए को बंद कर रहे हैं। ए को बंद कर रहे हैं तो मतलब क्या है कि बी ने तो पूरा काम किया है, बी ने तो पूरा 21 आवर काम किया है। ए को आपने क्लोज किया पर बी ने तो पूरा 21 आवर काम किया होगा। इस तरह आप समझो तो बी ने 21 आवर में कितना काम कर देगा, 21 इंटू 8। सिंपली देखो क्या चीज़ है, उसकी 8 की एफिशिएंसी है, मतलब वो 8 यूनिट भर रहा है पर आवर, तो 21 घंटे में कितना भर देगा। सिंपली यही ना एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क कितना आ जाएगा एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो कितना भर देगा 168 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ, रिमेनिंग कितना था, रिमेनिंग टोटल कैपेसिटी कितनी थी 280, तो 280 माइनस 168। इसको देखो कितना आ जाएगा, सिंपली इससे माइनस करके देखो, वैसे ही कर लिया करो, 32 और दिस 112। अब ये 112 किसने भरा होगा, सॉरी 112 आएगा, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, इधर 32 और 80, हाँ सही है। अब देखो 112 किसने भरा हुआ है, सिंपली आपका ए ने भरा हुआ है। 112 यूनिट किसने भरी हुई है, ए ने भरी हुई है। तो इसको टाइम कितना, टाइम इन द सेंस वो कितनी देर उसने काम किया होगा, टाइम टेकन बाय ए टू फिल 112, तो टाइम कितना आ जाएगा सिंपली आपका वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम क्या आ जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क तो कितना था 112, और एफिशिएंसी तो हमने अभी ए की निकाली हुई थी, ए की एफिशिएंसी कितनी थी 7। तो इसको 7 से करके देखो 1 और 4 2, तो कितनी देर काम किया होगा इसने 16 आवर। इजी था बिल्कुल, छोटी सी कैलकुलेशन थी, बाकी कुछ नहीं था। और भी क्वेश्चन है, बाकी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी कोई भी स्टूडेंट जो ऑफलाइन कोचिंग चाहते हैं तो हमारे इस गिवन एड्रेस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं हमारी, चाहे आपने कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी हो तो आप गिवन एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नियर एसबीआई बैंक ढलियारा। कांटेक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, इस पे कांटेक्ट कर लो, या जो आपकी पीपीटी में शो होता है उस पे कांटेक्ट। आज के लिए इतना ही है, बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।